हमने जितने भी कोर्ट में जितने भी चीजें हमने सब कुछ बताई उन्हें, लेकिन फिर भी उन्होंने बोले कि हमने रिजेक्ट कर दिया है। और सीईओ ने, जिस सीईओ ने बनाया था उसको प्रमाणित किया था, उसी सीईओ ने उसको रिजेक्ट करके इनको दिया था। और ये हमारी एक भी बात नहीं सुनी और सीधे बोले कि हमने खारिज कर दिया है, आप जाके सीधे कोर्ट में मिलिए। मोहनिया विधानसभा सीट पर महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी की कैंडिडेट श्वेता का नामांकन रद्द हो चुका है। अब इसको लेकर बिहार में बड़ा सियासी बवाल मचा है। जो राष्ट्रीय जनता दल की कैंडिडेट हैं उनका कहना है कि बीजेपी के ओर से जो है वो ये पूरा खेल किया गया है। भाजपा ने ये नामांकन रद्द कराए हैं। हालांकि विधानसभा के इस चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव की भी बड़ी तैयारी है, लेकिन मोहनिया जैसे सीट पर जहां 2020 में आरजेडी जीती और बीजेपी ने आरजेडी के विधायक को खरीद लिया, तो इसके बाद से इस सीट पर तेजस्वी यादव ने काफी बड़ी रणनीति बनाई थी और आरजेडी से एक ऐसे महिला को कैंडिडेट बनाया था जिनकी क्षेत्र में बड़ी पकड़ है। लेकिन उनका नामांकन जो है वो रद्द हो गया है। आज जैसे ही चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची वो उन्हें बुलाया गया था, टाइम मिला था, लेकिन वहां उनकी बातें नहीं सुनी गई। वो फुट फुट कर रोने लगी, बीजेपी पर आरोप लगा रही है। क्या कुछ कर रही है आरजेडी की कैंडिडेट श्वेता सुमन, जरा वो सुनिए। था क्या, किसने लगाया था आरोप आप पे? कल हम स्कूटी में आए थे तो मुझे आज का डेट दिया गया था जाति प्रमाण पत्र को लेकर, और जब हम आज गए हियरिंग के लिए तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमने रिजेक्ट कर दिया है आपका और कुछ नहीं कर सकते। फिर भी मेरे वकीलों ने जबरदस्ती उनको कहा कि जब आप लिए हैं, टाइम दिए हैं, तो आपको सुनना पड़ेगा। हमने जितने भी कोर्ट में जितने भी चीजें हमने सब कुछ बताई उन्हें, लेकिन फिर भी उन्होंने बोले कि हमने रिजेक्ट कर दिया है। और सीईओ ने, जिस सीईओ ने बनाया था उसको प्रमाणित किया था, उसी सीईओ ने उसको रिजेक्ट करके इनको दिया था। और ये हमारी एक भी बात नहीं सुनी और सीधे बोले कि हमने खारिज कर दिया है, आप जाके सीधे कोर्ट में मिलिए। ये जाति प्रमाण पत्र पर इनको एसडीओ साहब को पावर ही नहीं है उनको कि उसकी वैधता और उसके डुप्लीकेसी और जेन्युइननेस को प्रमाण पत्र जांचने का। ये पावर तो स्क्रीनिंग कमेटी को है। कायदे से स्क्रीनिंग कमेटी को इनको भेजना चाहिए था और बाकी इलेक्शन का फार्म स्वीकार करना चाहिए था। स्क्रीनिंग कमेटी का जो फैसला होता आता उसके बाद निर्णय होता। जीता हुआ आदमी चुनाव कोर्ट में नहीं हारता है, हो जाता, लेकिन उनको कुछ सुनना ही नहीं था। वो बायस है और कोई भी बात, कोई भी आर्गुमेंट हम लोगों का नहीं सुन रहे हैं। पहले से वो अपना लिख के रखे हुए थे और एक लाइन में कह दिए कि हमने खारिज किया, अब आप कोर्ट जा सकते हैं। और एक बात और कि कल से भाजपा प्रदेश कार्यालय से यहाँ तक कि दिल्ली से प्रेशर लगातार सीओ पे, आरओ पे बनाया जा रहा था और सीओ मजबूर हो गए, आरओ ने मजबूर होकर ये डिसीजन दिया है। उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं और डीएम का भी लगातार प्रेशर आ रहा है। और इन्होंने अंदर बंद कमरे में आरओ ने कहा कि मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आरओ किस लिए है, किस लिए फिर आप बनाए हैं चुनाव आयोग को? आप सर्टिफिकेट दीजिए ना, अपने कैंडिडेट को सर्टिफिकेट दीजिए। चुनाव का क्यों, लोकतंत्र का क्यों आप मजाक उड़ा रहे हैं? फिर ऐसे किसका प्रेशर था इनके ऊपर? भाजपा का प्रेशर है, अमित शाह का प्रेशर है, मोदी जी का प्रेशर है, किसका प्रेशर नहीं है? और कैमूर डीएम का भी प्रेशर है। इन्होंने खुद अपने मुख से कहा है, इस बात की मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं मजबूर हूँ। आगे क्या करेंगी आप? अगला कदम क्या होगा? उन्होंने कहा कोर्ट जाइए, तो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाएंगे आप? बिल्कुल कोर्ट जाएंगे। धन्यवाद। तो मोहनिया विधानसभा सीट से आरजेडी के कैंडिडेट का नामांकन रद्द हो गया है और इस पर बिहार में बड़ा सियासी घमासान छिड़ा है। आरजेडी की कैंडिडेट श्वेता सुमन के नामांकन रद्द होने पर सीधे तौर पर जिला आरजेडी और महागठबंधन के इकाई में भारी नाराजगी है और बीजेपी को लेकर लोग निशाना साधते हुए बता रहे हैं कि भाजपा की ये पूरी षड्यंत्र है। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, पटना।